हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे, कौन है वो, आपकी किससे शादी होने वाली है, इनिशियल्स चार्म सब देखेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स। घंटी दबाना ना भूलो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी कर लो। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो, लिंक यहाँ पे है। ऑल्सो अगर आपने अभी तक अक्टूबर रीडिंग्स नहीं देखी हैं, जल्दी से देख लो, लिंक टाइम स्टैम्प्स में है। नहीं तो आप चैनल पे देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको मिल जाएंगी आराम से। सारे साइंस की हो गई हैं अक्टूबर रीडिंग्स एंड अक्टूबर पिक कार्ड भी हो गई है, वो उसका लिंक टाइम स्टैम्प्स में है, आप देख लीजिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, आप कभी भी देख सकते हो जब भी आप इसको आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, या आप यू क्लिक ऑन दिस वीडियो। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए फ्रेंड्स ईयर की 2022 की 23 24 या नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स की रीडिंग बाय करने के लिए विजिट, और या कोई और रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। प्रोसेस बहुत सिंपल है रीडिंग्स बाय करने के लिए। वेबसाइट से आप वहाँ पे मैसेज का सेक्शन है, आप मुझे मैसेज कर दो, वो मेरे तक आ जाएगा। आई विल रिप्लाई यू बैक एंड वी विल बुक। अभी तो मैं फुल्ली बुकड हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मुझे वक्त दो। अगर आपने मुझे मेल किया है, जैसे ही कोई स्लॉट ओपन होता है आई रिप्लाई टू एवरीबडी। सो येस एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो चलिए, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल सन कार्ड। ऑप्शन नंबर 2, द ब्यूटिफुल रेड कार्ड, द डेविल। बेहद खूबसूरत कार्ड है। सो फ्रेंड्स रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और सोचिए आपकी शादी किससे होगी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स जो है आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आप दोनों चूज कर सकते हैं अगर आप दोनों पे अट्रैक्टेड हैं तो। येस, सो लेट अस सी ऑप्शन नंबर 1, आपकी शादी किससे होने वाली है। लेट अस सी द सन। ये बहुत ही एक सनराइज़ की तरह ये शादी आपके लिए रहेगी, एक न्यू डॉन की तरह रहेगी। एक जैसे नई सुबह आपकी ज़िंदगी में आ रही है, खुशियाँ, ऐसा लग रहा है राइजिंग अबो, जैसे काफ़ी जैसे सन उगता है ना, सूर्य उदय होता है, वैसे ये शादी आपकी ज़िंदगी में उदय होगी। दैट्स अ ब्यूटिफुल लाइन एक्चुअली। ये आपके टैरो कार्ड्स हैं, ये आपके एडवाइस है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। और चार्म्स और इनिशियल्स हैं मेरे पास इधर यहाँ चलिए लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। फाइल नंबर 1। ऑल राइट, सो पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिससे आपकी शादी होगी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द झेले हैं। आई डू फील कि इस पर्सन का पास्ट मुश्किल रहा है। आई डू फील दिस, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उन्होंने पास्ट में या तो हो सकता है उनकी सगाई टूटी हो, शादी टूटी हो, या डेफिनेटली उन्होंने कोई मेजर हार्ट ब्रेक सहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऑल्सो हो सकता है हार्ट ब्रेक ही नहीं कि इस पर्सन ने काफ़ी मुश्किलें, दिक्कतें अपनी लाइफ में झेली हों। चाहे फाइनेंसेस हों, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम्स हों। आई डू फील कि ज़िंदगी थोड़ी आपके जो पर्सन जिनसे शादी होगी उनकी ज़िंदगी का आसान नहीं रही थी इन द पास्ट। बट आई डू फील कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी ये सन की एनर्जी दिख रही है और यहाँ पे भी मुझे ये सन की एनर्जी दिख रही है, सो डेफिनेटली ये पास्ट की चीज़ें हैं और कुछ नया ज़रूर आप दोनों की लाइफ में होगा विद दिस मैरिज। अनदर थिंग आई एम फीलिंग के यस, या तो हमारे व्यूअर्स का भी पास थोड़ा मुश्किल रहा है। हो सकता है आपने भी थर्ड पार्टी झेली हो, या आपका भी किसी ने दिल तोड़ा हो, या आपकी शादी टूटी हो, या कोई सगाई टूटी हो। सो डेफिनेटली आपने भी मुश्किलें झेली हैं, बट आपके जिस पर्सन से शादी होगी उन्होंने तकलीफ़ झेली है ज़िंदगी में और उससे वो उभर के आए हैं। इट इज़ नॉट कि मतलब वो वहीं उस प्रॉब्लम पे परेशान होकर रह गए, नहीं, वो उससे उभर के आगे आए हैं। आई ऑल्सो फील कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उस पर्सन को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, वो आसानी से ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज उनका पास्ट बहुत मुश्किल रहा है। उनको हो सकता है जैसे वो बिजनेस में रहे, उनको काफ़ी लोगों ने धोखा दिया हो, या प्यार में बहुत लोगों ने धोखा दिया है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक, वो ट्रस्ट इजीली नहीं करते हैं अब, क्योंकि उन्होंने धोखे खाए हैं, तो वो अब फूंक फूंक के कदम रखते हैं। अनदर थिंग इज़ के ये पर्सन जो है
इनको डेफ़िनेटली जो है इज़ ऐसे भी पर्सन है जिनका दिल टूट चुका है और शादी से बिल्कुल ऊब चुके हैं, लाइक अब मन उठ गया प्यार से। सो दिस इज़ समबडी हु विल, आई फील, जिनको लव मैरिज से या लव के नाम से चिढ़ हो चुकी है। सो ये वो पर्सन है जो लव से भाग रहे हैं दूर, बिकॉज समवेयर उनको लगता है कि लव इज़ अ गेम राइट नाउ, या लोग ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं प्यार के नाम पे। सो पॉसिबली चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में थ्रू अरेंज मैरिज या मैरिज प्रपोजल या रेफरेंस के थ्रू, जैसे कॉमन फ्रेंड्स हैं, ऐसे किसी तरीके से आएंगे, बिकॉज ये पर्सन का प्यार पे ज़्यादा विश्वास नहीं है। हमारे व्यूअर्स भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक सिमिलर एनर्जी में है कि आप भी वर्क पे फोकस कर रहे हो, काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपका लव पे इंटरेस्ट कम है बिकॉज या तो विश्वास ही उठ गया है आपका लव से। तो समवेयर आप दोनों सिमिलर से हो काफ़ी। बट जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, उनको काफ़ी दिक्कत आती है ट्रस्ट करने में। शुरू में वो टाइम लेंगे ट्रस्ट करने में, बट आई डू फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो आप पे ट्रस्ट कर लेंगे, बिकॉज इवेंचुअली वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है और विश्वास करना ही चाहते हैं लोगों पे। वाओ, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। आई डू फील कि जिस पर्सन से शादी होगी आपकी, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक बेहद बदलाव की तरह आएंगे, एक बवंडर की तरह आएंगे। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ये रिलेशनशिप रहेगी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक बदलोगे, या आई फील दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ चेंज। जैसे होता है कि इस मैरिज में ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे थे, जैसे यू वर लिविंग इन, जैसे आप एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी छोटे टाउन में रह रहे थे, या किसी आप जहाँ रह रहे थे आपकी पूरी ज्योग्राफी चेंज हो गई, आपने अब्रॉड मूव करा इस शादी के लिए। सो दिस मैरिज विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। ऑल्सो आप अपने पर्सन, जिस पर्सन से आप शादी करोगे फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में भी आप एक होप की तरह आओगे, एक फेथ की तरह आओगे, एक सनशाइन की तरह आओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी थोड़े टूटे हुए लग रहे हैं मुझे। रेदर टूटे हुए इन द सेंस कि उनका विश्वास कम है रिश्तों पे फ़िलहाल, या जब आप मिलोगे पहली बार। बट वो चीज़ चेंज होगी, देयर विल बी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में। आप दोनों बेहद बदलोगे। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो अपने लुक्स को भी काफ़ी चेंज करते रहते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। सो दे कीप प्लेइंग, अपने हेयर स्टाइल्स चेंज करते रहना, लुक्स को चेंज करते रहना। ड्रेसिंग, आई फील इनको ब्लैक पहनना, ब्लैक और रेड इनका फेवरेट कलर है, और ये बहुत स्टनिंग लगते हैं ब्लैक और रेड में, चाहे लड़के हों लड़की हों। आई डू फील इनके लंबे बाल हैं, घुंघराले हैं, और आई फील काले हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे ब्लैक लग रहे हैं, डार्क ब्लैक हेयर्स। बट आई डू फील इनको कलर्ड हेयर्स वगैरह पसंद हो सकते हैं, जैसे रेड है, या शेडिंग करा ली कलर्स में, कलर की शेडिंग करा लो अपने बालों में, वो सब पसंद है। सो दे आर वेरी इमोशनल। फर्स्टली जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, इसीलिए उन्होंने प्यार में धोखे खाए कि वो बहुत जल्दी बहुत अटैच हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने बहुत ईजीली ट्रस्ट भी कर लेते हैं। बट उन्होंने सीख लिया है कि अब चेंज इज़ द मंत्र ऑफ लाइफ। अनदर थिंग इज़, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या आप हमारे व्यूअर्स स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आई डू फील कि आपकी शादी जो है आप दोनों की लाइफ में एक चेंज लेके आएगी, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज, बट चेंज लेके आएगी। जैसे आप दोनों की ज्योग्राफी, जहाँ आप रहते थे वो चेंज हो गई, आप अब्रॉड चले गए, या वो आपकी सिटी में आ गए, तो उनके लिए चेंज हुआ। ऑल्सो आई फील कि जैसे आप एक सर्टन वे दिखते थे, बट आफ्टर मैरिज आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, लाइक समवेयर जैसे आप वर्क नहीं कर रहे हो अभी, लेकिन आपकी शादी होते ही आपको जॉब मिल जाएगा। सो समवेयर देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में इस शादी के थ्रू। पेज ऑफ स्वर्ड्स, यस, आपके पर्सन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। आई फील ये पर्सन बहुत ही, जब आपसे मिलेंगे उसके बाद ये बहुत फोकस हो जाएंगे, बहुत ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है फ्रेंड्स। तो इनको डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं पसंद, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, इंटेलिजेंट भी हैं, और काफ़ी आई डू फील कि ये पर्सन अपने गोल्स को लेके बहुत फोकस्ड हैं। जैसे अगर ये लड़के हैं तो अपने काम को लेके बहुत ही फोकस्ड हैं। मुझे लग रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप हमारे व्यूअर्स करो, बिकॉज आई कीप गेटिंग मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम करना चाहते हैं, या एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या ये हैं उस सर्विसेज में, जैसे कॉप्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, IAS हैं, या जो भी आप कहो, कोई भी
एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब ये करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा फसी इंसान नहीं है, ज़्यादा इनकी बहुत ही क्लियर है अपने जैसे खाने की चॉइसेस इनकी सिंपल हैं, क्लियर हैं, ये पसंद है ये नहीं पसंद है, मतलब ओपन बुक की तरह है, ज़्यादा ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नेचर इमोशंस में है, लेकिन लाइफ को लेके काफ़ी सॉर्टेड हैं। जब आप इनसे मिलोगे आई थिंक ये अपने काम में बहुत वेल टू डू हैं, लड़के हैं लड़की हैं जो भी ये पर्सन है, बट वेरी फोकस्ड अपने वर्क में, वेरी फोकस्ड अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। बट आई डू फील इन्होंने लाइफ में मुश्किलें देखी हैं और उस वजह से इनका जो करियर का सक्सेस है बहुत ज़्यादा है और फोकस जो है लाइफ पे वो बहुत अच्छा है। आई डू फील कि ये पर्सन इंटेलिजेंट काफ़ी हैं, टीचर हो सकते हैं, साइंटिस्ट या कोई आईटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हो सकते हैं। ऑल्सो आई फील कि ये बहुत ही या तो आई फील कि इनके आपके जो पर्सन जिनसे शादी होगी उनके बोलने का भी एक अलग अंदाज है, सो यू विल नोटिस या तो वो एकदम कट टू कट बोलते हैं जैसे हाँ या ना, या काफ़ी लंबा मतलब सुनने का ज़्यादा शौक रखते हैं, सुनना लोगों को, डीप नोइंग। सो ऐसी एनर्जी आ रही है। फूल, येस आई डू फील ये कोई न्यू पर्सन है, आपके पास से नहीं है, और जिस पर्सन से ये आपकी शादी होगी बेहद लॉयल हैं, लॉयल्टी इनकी खासियत है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और एक्सप्रेश कन्वर्स खुल के बात करना, वो चीज़ें इनको पसंद हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आप जहाँ रहते हो वहाँ से नहीं हो सकते हैं, या जहाँ वर्क करते हैं वो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है, अलग सिटी कंट्री से लग रहा है, या आपकी शादी के बाद बहुत जल्दी आपको मूव करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ जॉब इश्यूज़ या कोई पढ़ाई की वजह से। सो इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी ट्रैवल वगैरह करोगे फ्रेंड्स, काफ़ी चेंज भी लग रहा है इस रिलेशनशिप में होगा, जैसे आप जगह जगह एक्सप्लोर करोगे, ट्रैवल करोगे, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू शुरुआत लेके आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आप लोग भी जो है हताश हो, निराश हो, और आप गिव अप कर चुके हो, कि हो सकता है आप लोगों के लिए ये सेकेंड मैरिज हो, या आपकी भी सगाई वगैरह टूटी हो, सो या आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, सो समवेयर यू आर लाइक कि आपको भी फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम्स हैं, बट ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे में होप लेके आओगे, यू विल बिल्ड होप इन ईच अदर, फेथ इन ईच अदर, कि हाँ ये हम स्टेप ले सकते हैं। आप दोनों को ही सेम तरह के डर होंगे और आप दोनों ही एक दूसरे को समझ पाओगे और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओगे ये मैरिज करने में। 3 ऑफ कप्स, येस आई डू फील कि ये पर्सन जो है या तो आपके कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू आएंगे, जैसे रेफरल से आएंगे, मैरिज प्रपोजल्स, डेटिंग साइट या मैरिज जो साइट्स, मैट्रिमोनी साइट्स हैं वहाँ से आएंगे। ऑल्सो ये पर्सन जो है आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफ़ी अच्छे फ्रेंडली हो जाओगे, जितना टाइम जाएगा आप दोनों का एक साथ उतने ज़्यादा आप एक दूसरे की कंपनी को इन्जॉय करोगे। इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि आप दोनों थोड़े अलग तरह के हो, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा उतना ही ज़्यादा आप जो है एक दूसरे को पसंद करोगे, आपके जो फैमिली है वो भी एक दूसरे को पसंद। आई थिंक इस पर्सन की जो मदर या कज़िन्स हैं या जो उनकी सिस्टर हैं वो आपके काफ़ी क्लोज़ रहेंगी, और हो सकता है वही आप दोनों को मिलवाएं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ईजी कनेक्शन अकॉर्डिंग टू फैमिली। अगर आप देखो तो फैमिली के साथ आप लोगों की और फ्रेंड्स के साथ आप लोगों की काफ़ी अच्छी बनेगी। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन को कंफर्ट, गार्डनिंग का काफ़ी शौक लग रहा है, फ्लावर्स हैं, गार्डनिंग है। मुझे भी काफ़ी शौक है, आप देख रहे होंगे कि मेरे नेल्स हमेशा ब्रोक हो जाते हैं, दे ब्रेक इन बिटवीन, क्योंकि गार्डनिंग मैं भी करती हूँ, और जब मैं करती हूँ तो अक्सर इट्स वेरी बैड फॉर नेल्स तो ये टिप आप ध्यान में रखो। सो या ऑल राइट, सो आई डू फील कि इनको गार्डनिंग का शौक है, फ्लावर्स का शौक है, परफ्यूम्स का शौक है। ऑल्सो इनको अपने घर में पार्टी होस्ट करने का भी काफ़ी शौक है, जैसे घर पे खाने पे बुला लें फ्रेंड्स को, पार्टी कर लें। एंड अनदर थिंग इज़ के
आई डू फील कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स जल्दी बन जाएंगे, या आप लोग कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू ही मिलोगे। एंड इस पर्सन को पार्टी करना पसंद है, लाइक अच्छी जगहों पे जाना। हर जगह ये नहीं जाएंगे, ये वो पर्सन नहीं है जो ढाबे पे बैठ के खाना खा लेंगे, नोप। ये वो पर्सन है जो किसी अच्छे क्लासी रेस्टोरेंट में आपको लेके जाएंगे डेट के लिए, या खाने के लिए, बिकॉज ये काफ़ी पिकी लग रहे हैं खाने की जगहों को लेके, कि खाने की जगह अच्छी होनी चाहिए, एलिगेंस होनी चाहिए, एम्बियंस चाहिए। सो ये उस तरह के लग रहे हैं। आई डू फील इनको सेल्फी वगैरह खींचने का भी काफ़ी शौक है। और ड्रेसिंग, अगर ये लड़की हैं तो इनको फ़ैशन सेंस इनका बहुत अच्छा है, और बहुत ही हो सकता है कि ये फ़ैशन डिज़ाइनर भी हो सकती हैं। फ़ैशन सेंस इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टाइलिंग का जो सेंस है वो बहुत अच्छा है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो येस आई डू फील कि इस पर्सन की फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इनकी फैमिली बहुत, आई डू फील कि ये जब आपसे मिलेंगे इनके पास वेल्थ काफ़ी होगी, अचीवमेंट बहुत होंगे, एक पब्लिक नेम होगा इनके पास, फेम भी हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों की फैमिली जो है वो एक दूसरे को काफ़ी मोटिवेट और सपोर्ट करेगी इस शादी के लिए। एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही जो है अपनी बाउंड्रीज़ को समझते हो, अपनी जिम्मेदारियों से आप दो एक दूसरे को जानते हो कि हाँ, एज अ वाइफ मेरी ये जिम्मेदारी, एज अ हस्बैंड मेरी ये, फैमिली की ये रोल है, हमारे ये रोल। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो आपकी ये सेकेंड मैरिज है, या उसके बाद की कोई मैरिज है, या इस पर्सन की सेकेंड मैरिज है। सो देर इज़ दैट कि आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ये रिश्ता कैसे चलाना है, बिकॉज आपने पहले झेला है जो दुख दर्द, तो आपको गलतियों से अनुभव हो गया है। सो इस पर्सन को तो डेफिनेटली है कि हमें ऐसे करना है, हम ऐसे करेंगे। ऑल्सो ये वो पर्सन है जो अगर जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं तो भी ये आपको इंडिपेंडेंस देंगे, आपको अपने काम करने की पूरी सहूलियत देंगे। लाइक आप अपना जो कर रहे हो करो, वो फैमिली जो चाहती है वो करेगी, आपको जो करना है आप करो। सो ये वो पर्सन है जो फैमिली को बैलेंस करके रखते हैं, साथ ही अपनी इंडिपेंडेंस को भी उसके साथ बैलेंस कर लेते हैं। और ये बहुत ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल काम है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस फ्रेंड्स, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऑल्सो आपको फ्रेंड्स ऐसे लोग मिले हैं जो कि आपके लिए सही नहीं रहे हैं, जिन्होंने आपका पैसा लूटा है, टाइम लूटा है, प्यार लूटा है, लेकिन वापस कुछ नहीं मिला। सो ये वो पर्सन है जो बिल्कुल आपको ऐसे, आई डू फील हमारे व्यूअर्स इस पर्सन को पहले ना कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पसंद आएंगे फ्रेंड्स, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे जब सबने तोड़ा तो ये क्यों नहीं दिल तोड़ेंगे हमारा। बट ये नहीं तोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इनका दिल भी टूटा है। सो ये नहीं टूटेंगे, बिकॉज जो चीज़ इनको नहीं मिली या आप दोनों को नहीं मिली, वो इस शादी से आप दोनों को मिलने वाली है, वो है प्यार, मोहब्बत और विश्वास। सो इट्स अ वंडरफुल कनेक्शन फ्रेंड्स। एंड येस आई डू फील कि आप लोग काफ़ी इमोशनल रहोगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैच्ड भी रहोगे। एंड हो सकता है ये आपके कभी बेस्ट फ्रेंड रहे हों या फ्रेंड रहे हों, या हो सकता है आप स्टार्टिंग में मना कर दो तो आप फ्रेंड्स ही रह जाओ, देन आप थोड़ा कन्विंस करने पे मान जाओगे, फैमिली के कन्विंस करने पे या इस पर्सन के कन्विंस करने में। सो येस, बट आई डू फील ये पर्सन आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों का मिलना लिखा है, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों के मिलने से आप दोनों की लाइफ में जो जो चीज़ें मिसिंग आउट थी वो पूरी हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में लक लेके आएंगे। ये बहुत हार्ड वर्किंग है फ्रेंड्स, ये बहुत लकी हैं। आई डू फील के इनका सन साइन, राइजिंग साइन जो है वो सेजिटेरियस या एरीज लियो सेजिटेरियस में हो सकता है। इनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सैज में हो सकता है। ये पर्सन बेहद लकी है। एंड आई डू फील कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी के बाद आपका लक जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स। दिस वेडिंग विल बी एक्सट्रीमली लकी आप दोनों के लिए, और हो सकता है जैसे आप दोनों ही फेम में जाओगे इस शादी के तुरंत बाद, या आप दोनों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, या अब्रॉड रहने का मौका मिलेगा, या जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी डेस्टिनी में होगा वो होगा इस शादी से। सो बी वेरी हैप्पी फ्रेंड्स। एंड आई फील आप इन्हें ना क्यों कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर आप पहले इन्हें ना बोलोगे फ्रेंड्स, या वो बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम आप एक दूसरे को कैजुअली जानोगे, पहचानोगे, फिर ही हाँ कहोगे, क्योंकि रिस्क यहाँ कोई नहीं लेना चाह रहा है इस शादी में।
बर्ड्स नंबर 12, या आई डू फील के वंस काफ़ी लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स है, हो सकते हैं कि गॉसिप वगैरह भी हो, जैसे जैसे आपके ये बार बार घर पे मिलने आते हैं लेकिन हाँ नहीं बोल रहे हैं या हापी नहीं बोल रहे हो, सो इट इज़ लाइक सब कह रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है, मिलते तो रोज़ हो तुम लोग, पर हाँ क्यों नहीं कर देते हो शादी के लिए। सो या ऑल्सो ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं, आवाज़ इनकी काफ़ी मीठी लग रही है। आई डू फील कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये किसी क्रिएटिव इवेंट पे मिले, जैसे कोई आप आप कहीं गए हो या वहाँ पे सिंगिंग इवेंट वगैरह है या कुछ कुछ मुझे लग रहा है किसी इवेंट के थ्रू भी आप मिल सकते हो। नंबर 12 इंपॉर्टेंट लग रहा है, 12 मंथ हो सकता है या बर्थ डेट हो सकती है इनकी। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि ये इनके थोड़े ना, जब ये खुश होते हैं तो इनके पेट में बातें नहीं पचती हैं फ्रेंड्स। इनका एक नेगेटिव पॉइंट तो है कि एक तो ये इमोशनल बहुत है, समझ नहीं आता कितनी गहराई से इनको कब कुछ बात बुरी लग गई। अनदर थिंग इज़ कि इनको फ़ैशन का बड़ा शौक है, या तो ये बहुत फैशनेबल हैं या बहुत लेज़ी है फैशन को लेके, दोनों एक्सट्रीम्स में रहते हैं। कुछ दिन ऐसे जैसे संडे को कुछ नहीं करेंगे तो शेविंग भी नहीं करेंगे, बाल भी नहीं बनाएंगे, नहाएंगे भी नहीं, एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड। और फिर कुछ दिन मंडे को ऐसा कि मतलब पूरा एकदम सैलून खोल लिया घर पे। अनदर थिंग इज, जब ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो इनके पेट में बातें नहीं पचती हैं, पेट में पेट में बातें नहीं पचती हैं फ्रेंड्स। तो एंकर, या आई डू फील आप दोनों एक दूसरे को एंकर करोगे। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी फ्रेंड्स। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आप दोनों का अटैचमेंट एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम्स होगे, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होगे। फैमिली एक तरफ, आप दोनों की टीम एक तरफ, और आपको सारी फैमिली इज़ लाइक इनकी टीम बहुत सॉलिड है, क्या करें। कोई भी फैमिली का गेम होता है तो आप लोग जीत जाते हो, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाता। नंबर 35 इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद एज हो सकती है इनकी, आपकी हाउस। आई डू फील ये पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स आपके घर के आसपास रहते हो, या इनके पेरेंट्स रहते हो, या ये कभी आपके घर के आसपास रहे हो एज अ नेबर या कुछ। ऑल्सो आई फील कि ये हो सकता है कि किसी हाउस रिलेटेड इशू के दौरान ये आपसे मिलेंगे। लाइक आप कोई घर खरीदना चाह रहे हो जब मिल रहे हैं, या हो सकता है इनके पास काफ़ी सुंदर घर हो, इस वजह से आप हाँ कह दो इन्हें शादी की, बिकॉज हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एंड फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स सी व्हाट एल्स। हाउ आप कैसा फील करोगे इस शादी में। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। सो येस, आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे फ्रेंड्स। आप लोग अपने पास्ट से रिकवर कर पाओगे, आप भूल पाओगे अपने पास्ट की हार्डशिप्स को, मिस्टेक्स को। ऑल्सो आप इस कनेक्शन में एक्सेप्ट करोगे कि कुछ नए पर्सन को हाँ कहने से कुछ हम खो नहीं रहे हैं। समटाइम्स टू से येस इज़ टू से येस टू अ न्यू लाइफ। तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, ये हो सकता है आप लोग लव मैरिज करना चाह रहे हो लेकिन ये अरेंज हो, या ये एक तरीके से सेमी अरेंज मैरिज हो, जैसे फ्रेंड्स फैमिली आप के थ्रू, रेफरल के थ्रू आ रहे हैं, कॉमन फ्रेंड्स के रेफरल है, और आप दोनों, सो यू विल बी लाइक हम तो ये करना चाह रहे थे, ये हो गया, चलो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। सो यू विल लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स and courage. Okay, I feel the inner strength to face fear with confidence. So yeah, I do feel कि ये रिश्ता आपको जो है, आपका बहुत ही courageous फील करोगे, आप हमेशा इन पे काउंट कर सकोगे। इनफैक्ट आई फील लोग कहेंगे कि आप लोग आइडियल कपल्स की तरह हैं, बिकॉज लोग आपके एग्जाम्पल्स देंगे, स्पेशली फैमिली में, कि अरे देखो उनकी जोड़ी कितनी अच्छी है, या वो लोग उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है, टचवुड, बिकॉज समवेयर आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। सो और कॉन्फिडेंस आएगा आप दोनों को एक दूसरे पे कि हाँ ये पर्सन हमें समझते हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स विल हैपन इन दिस मैरिज। डोर टू रोमांस नंबर 33। सो आई फील धीरे धीरे आप दोनों के बीच प्यार गहराता ही जाएगा फ्रेंड्स, विच इज़ वंडरफुल। आई थिंक वी नेवर एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा ना, कि हम किसी स्ट्रेंजर से शादी करेंगे एंड वन फाइन डे विल फाइंड कि वी आर एक्चुअली इन लव विद दैट पर्सन। सो बेहद मुबारक आपको, ये डेफिनेटली आपके लिए एक प्यार भरी रिश्ता होगा, प्यार भरा। ये पर्सन बहुत रोमांटिक हैं, और आई थिंक ये धीरे धीरे रोमांटिक होते हैं, मतलब इन्हें थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग पहले दिन से ही रोमांटिक हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, इनको थोड़ा वक्त लगेगा। नंबर 33 इंपॉर्टेंट है, 333 इंपॉर्टेंट है। लाइफ पाथ इनका 3 हो सकता है, इनका बर्थ मंथ 3 हो सकता है, मार्च है, या डेट 3 हो सकता है।
सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल नंबर 36। या फ्रेंड्स ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं। आई डू फील के इनको सेल्फ़ केयर करना बहुत पसंद है, जैसे अपने बालों की केयर करना, अपनी बॉडी की केयर करना, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देना। सो यस, और आप दोनों में एक बहुत स्वीट और इनोसेंट कनेक्शन रहेगा जो धीरे धीरे प्यार जो है और बढ़ेगा। सो यस, अट्रैक्शन भी रहेगा आप दोनों में। आई डू फील काफ़ी आप लोगों में सेक्सुअल अट्रैक्शन है। अगर आप फिज़िकल उसकी बात करें तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली फिज़िकल हैं। सो वेरी वाइल्ड। इंटेंस इज़ अ स्मॉल वर्ड, इनके लिए वाइल्ड कहना पड़ेगा। स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दे आर वेरी एडवेंचरस इन बेड। चलिए एडवाइस देखते हैं फ्रेंड्स, फिर इनिशियल्स देखेंगे। मेक अ विश, दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट। मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। सो फ्रेंड्स ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो प्लीज़ मत हो, ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव। और जो आपको चाहिए आप विश कर लो अभी। लेट्स टेक अ मिनट, लेट्स टेक 2 डीप ब्रेथ्स। 1 2। और अब जो आपको चाहिए आप विश कर लो अभी प्लीज़, क्योंकि आपको वो जल्दी से विश पूरी होने वाली है। सो यस, आपकी अगर आप ऑलरेडी दुआ कर रहे हो इस पर्सन की, ऐसे कोई पर्सन की आपके लाइफ में आने की, यस आ रहे हैं, ये कन्फर्मेशन है कि वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड ब्रेक फ्री, try different ventures and experiences as a way to grow and learn. So yes friends, I do feel कि ये वक्त अगर आप किसी से निराश हो, हताश हो, तो उस पर फोकस मत करो। try not to focus on the past. आप फोकस करो नई चीज़ों के ऊपर, बिकॉज यू नो नई चीज़ें आपके लिए सही हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो तो I would suggest you कि try different ventures and experiences as a way to grow and learn. और इनके साथ है कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, सो इसलिए आप दोनों का मिलना भी ज़रूरी है। इनिशियल नंबर 129। बहुत सारे आर हैं इनके नाम में। बीर इनका नाम हो सकता है, बरार हो सकता है इनका नाम, यू नो बरार, बीर हो सकता है। व्हाट एल्स? आर देखिए काफ़ी सारे हैं, डबल आर, 3 आर आए हैं ऑलरेडी यहाँ पे। रफ़ीक हो सकता है इनका नाम, आपने वो सुना होगा। आई थिंक कुछ है ऐसा रफ़ीक नाम से कुछ। रेचल हो सकता है इनका नाम, रेचल है। रति हो सकता है इनका नाम। आरी हो सकता है, आरी है। रिया है, रिया बन रहा है, देखिए यहाँ से रिया बन रहा है। डी भी आया है तो देखिए दिया बन रहा है, दरिया बन रहा है। अगर आप देखो तो दरिया ऑलमोस्ट बन रहा है। सो दरिया भी हो सकता है इनका नाम, दरिया, दरिया, ऐसा कोई नाम हो सकता है आपके पर्सन का। क्यू से भी कोई नाम हो सकता है आपके पर्सन का, ऐसे कायनात, कायरा, कायरा हो सकता है। ये क्यू से स्पेल करती हूँ कायरा को, क्योंकि कई लोग अलग अलग उससे स्पेल करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, बिकॉज वी आर इन एक्वेरियन एज फ्रेंड्स। तो लोग सब कुछ करेंगे जो उनका मन कर रहा है, और आप उनको आप कुछ कह नहीं पाओगे उनको। दुआ हो सकता है इनका नाम। वाओ, मेक अ विश एंड दुआ, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स वंडरफुल, वेरी नाइस। सो ऐसा भी कोई नाम हो सकता है, जैसे यू नो TY से, जैसे संस्कृति, या ऐसा TY से जो नाम होते हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनी नेम राइट नाउ। यू नो TY अगर किसी नाम में आ रहा हो तो। फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा नाम याद नहीं आ रहा है। लेट्स सी क्या इनिशियल्स हैं। BLRIQAIRATUATYR। सो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं जिनसे आप शादी करोगे। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह। बाय बाय।
सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं हु इज़ द पर्सन, आपकी शादी किससे होगी, क्या पर्सन है, क्या इनिशियल्स है, क्या पर्सनैलिटी है, करियर है, आपकी मैरिज कैसी रहेगी, सुपर डिटेल में देखेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट। अगर आपने ये ऑप्शन नंबर 2 द डेविल चूज़ करा है, वाह, बहुत ही सुपर अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही इंटेंस पैशनेट कनेक्शन लग रहा है। आप बिल्कुल पावर कपल्स की तरह हैं और बहुत आई फील के या तो आप दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं या आप दोनों के अंदर से जो एज अ कपल एनर्जी है बहुत अट्रैक्टिव है। आप दोनों बेहद खूबसूरत लगेंगे साथ। बहुत पावरफुल ये रिलेशनशिप लग रही है। ये आपके टैरो हैं, ये आपके ओरेकल और एडवाइस है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम टैरो से शुरू करते हैं। सो हु इज़ द पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी? सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो एक लीडर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। आई ऑल्सो फील ये पर्सन को काफ़ी गुड लुकिंग है, उनको अपनी पावर शो करना आता है बॉडी से, लाइक ये जिमिंग जाते हैं या अपनी आइज़ इनकी बड़ी इंटेंस लग रही है मुझे। सो इनको देख के फील होता है कि ये पर्सन एक लीडर है, ये पर्सन एक पावरफुल, चाहे लड़की हो लड़के हों। यू विल फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है फिज़िकली। आई डू फील के लीडर हो सकते हैं, कहीं के कोई क्लब के लीडर, कोई कंपनी के ओनर हो सकते हैं। बहुत ही पैशनेट पर्सन भी हैं। सो ये जिससे आपकी शादी होगी बहुत पैशनेट, और आप देखिए कि ये इन्हीं को देख रहे हैं। सो आप दोनों में पहले दिन से ही अट्रैक्शन बेहद स्काई हाई इंटेंस रहेगा। एंड ये पर्सन थोड़े आपको नेगेटिव साइड में अगर बोलो तो थोड़े डोमिनेटिंग लग सकते हैं, बट आई डू फील ये एक लीडर है, इनको आदत है, ये घर में बड़े हैं या घर में सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड, लेकिन वहीं ऑफिसेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और बोल्ड हैं, एक लीडर की तरह है। इनकी काफ़ी आउटगोइंग पर्सनैलिटी लग रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। आई डू फील कि इस पर्सन को क्या चाहिए, कब कौन चाहिए, इनको सब पता रहता है। दे आर अ गो गेटर, मतलब इनको कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। इनको जो पसंद आ गया वो ये ले लेते हैं। अगर इन्होंने जैसे बचपन में भी ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट खेलते होंगे तो उसको विन करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। सो इनका मन और स्ट्रॉन्ग विल्ड बहुत है ये पर्सन। वॉट एल्स, चलिए देखते हैं। यस, आई डू फील के आई फील के ये पर्सन जो है, ऑल्दो ये दिखाते ऐसे हैं कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, इंडिपेंडेंट है इमोशनली भी, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको प्यार मोहब्बत बहुत पसंद है, इनको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरत होती है कि कोई इनकी हेल्प कर दे, कोई इनका भी सपोर्ट बने, किसी पे ये भी कह पाएँ कि आज मैं थक गया हूँ, आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम सपोर्ट। आई थिंक ये पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है फ्रेंड्स। सो यू विल, आप हो सकता है दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, बट ये पर्सन तो बहुत इंडिपेंडेंट है और अपने काम के लिए किसी से हेल्प नहीं लेते, लेकिन सीक्रेटली इनके मन में ज़रूर है कि कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इनके इस वियर्ड तरह के बिहेवियर को समझ पाए, जहाँ ये कहते हैं मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें आपके प्यार मोहब्बत और दुलार की ज़रूरत है। सो थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है ये पर्सन। ऑल्सो आई फील कि इनको मदद करना बहुत पसंद है। सो आपको अगर कभी हेल्प चाहिए तो ये मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जैसे हम पे कर देते हैं बिल या हम खुद आ जाते हैं तो ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं लेने आ जाता हूँ, तुम मत परेशान हो। सो अगर बीमार हैं तब भी वो खुद ही लेने आएंगे, आपको खुद ही ड्रॉप करेंगे। आई डू फील कि इनको थोड़ा सा शो ऑफ का भी शौक है और इस चक्कर में ये काफ़ी खर्चा कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि शो ऑफ ही है थोड़े से, इनको बहुत स्टाइल का और बड़े बड़े ब्रांड्स का या इवन नई ब्रांड्स का नहीं भी शौक हो तो भी थोड़ा शो ऑफ करने में इन्हें मज़ा आता है, गैजेट्स ख़रीदने में, फ़ोन्स, आईफोन। ये वो पर्सन है जिनके लिए वो मीम्स बनते हैं कि किडनी बेच के आईफोन ले लिया है। हाँ जी, बिल्कुल ये करेंगे वो काम, बिकॉज और उसके बाद हो सकता है इन्हें अपने फाइनेंसिस की टेंशन हो जाती हो। सो आई फील कि ये पर्सन को सपोर्ट देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता है। इंडिपेंडेंट बहुत हैं बट समवेयर दे डू नीड सपोर्ट, इसीलिए इनकी आपसे शादी होगी। व्हाट एल्स?
दी टेम्परेंस, यस, ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है फ्रेंड्स, बॉडी माइंड एंड सोल में। आपको फिज़िकली इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दे आर वेरी वेरी एक्टिव फिज़िकली। आई फील ये मल्टी टैलेंटेड भी हैं। इनकी काफ़ी सारी हॉबीज़ लग रही है, जैसे ये जिम भी जाते हैं, खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, पेंटिंग भी कर लेते हैं, काम में भी बेहद अच्छे हैं। सो दे आर वेरी वेरी डायनामिक, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड पर्सन लग रहे हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी एकदम दृढ़ निश्चय वाले कि भाई ये ठान लिया तो करके रहेंगे। ऑल्सो बहुत बैलेंस्ड है। इनके इमोशनल कोई ऐसे स्विंग्स नहीं होते कि अरे हमें किसी ने हेल्प नहीं की तो हम रोते रहेंगे, हमें किसी ने ब्रेकअप हो गया अब हम रोएंगे, नहीं। ये पर्सन वो हैं जो जल्दी से खड़े हो जाते हैं वापस। अगर कोई लॉस आता है तो जल्दी से खुद को ठीक कर लेते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करेंगे, कोई और सोल्यूशन मिल जाएगा। यू नो, दे आर नेवर गिविंग अप, नेवर गिविंग अप। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अनदर थिंग आई फील के इनको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, कुछ सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन की कि हमें ऐसा पार्टनर मिल जाए जो थोड़ा सा ज़्यादा फॉरगिविंग या गिविंग हो। क्योंकि इनका करियर या इनकी बहुत थोड़े से डिमांडिंग लग रहे हैं ये, इन द सेंस कि यू नो जैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं करियर पे। सो दे वांट समबडी जो अंडरस्टैंड कर सके या बैलेंस कर सके कि हाँ ठीक है तुम बिज़ी हो। ऐसा नहीं हो कि इनका पार्टनर कह रहा है कि अरे आई फील लेफ्ट आउट, तुम इतने बिज़ी रहते हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सो ऐसा नहीं, इनको ऐसे, इनको दे नीड अ पर्सन जो इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े से उदार हों जो इनके साथ जिनकी शादी हो रही है आपके पर्सन की। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों में ऐसा रिश्ता बनेगा जहां आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। इट विल बी अ म्यूचुअली गिविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे प्यार दोनों तरफ से होगा। आप दोनों एक दूसरे को लेके अट्रैक्टेड फील करोगे। फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी पहले दिन से ही। आप दोनों ही फील करोगे कि हाँ ये बातें करोगे तो बहुत अच्छी चलेंगी। सो यू विल फील कि सब सही हो रहा है। अनदर थिंग इज़ द स्ट्रेंथ। येस, आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। आई डू फील हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, या ये पर्सन जो है आपके स्ट्रॉन्ग सोलमेट हैं, या यू नो पास्ट लाइफ से कनेक्शन है इनका। आई डू फील फिज़िकली बहुत फिट हैं आपके पर्सन, या फिज़िकल फिटनेस को अपने ध्यान में रखते हैं। खाने को लेके भी काफ़ी फूडी लग रहे हैं, बट वर्कआउट उतना ही करते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन वो हैं जो कुछ भी अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे वर्क में, चाहे यू नो ये वो हैं जो कोई भी बड़ा ड्रीम लेंगे और उसे अचीव कर लेंगे। बिकॉज दे आर, उनको ना समझ नहीं आता, उनको इम्पॉसिबल सुनाई नहीं देता, और स्ट्रॉन्ग विल्ड इतने हैं कि उनको थकते भी नहीं हैं वो। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के अंदर जो है बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। या तो आप अपोजिट्स हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी समझ पाओगे। जो मार्स और वीनस है मुझे लग रहा है, और मून साइन है आप लोगों के, बहुत कंपैटिबल हैं। इवन दो मुझे लग रहा है आप दोनों ही पैशनेट और एम्बिशियस लोग हो, बट स्टिल जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं सिनेस्ट्री के हमारे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो आपके प्लैनेट्स जो है बड़े हारमोनियस हैं। इसीलिए आप दोनों पावर कपल होते हुए भी बेहद एक दूसरे के अच्छे दोस्त होगे, और बेहद एक दूसरे की केयर, मोहब्बत और लव करोगे। बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप दोनों में, म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। और आई डू फील कि ये पर्सन के जो अगर फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो इनके शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन हो सकते हैं बाल। आई ऑल्सो फील कि अगर ये लड़के हैं तो बियर्ड वगैरह इन्हें रखने का शौक़ है। अगर ये लड़की हैं तो आई डू फील स्ट्रीक्स हैं इनके बालों में, और ब्राउन ऐसे कलर के बाल हैं। आप देखो सभी तरफ बाल जो हैं ब्राउन ही दिख रहे हैं या लाइट कलर के हैं। I don't see very black hairs, no. आई फील कि एक चीज़ का आपको इनसे प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा सा इनका गुस्सा तेज है, बट आई फील कि जब प्यार में होते हैं तो ये कुछ भी कर जाते हैं प्यार अपने लव्ड वंस के लिए। सो वेरी फॉरगिविंग ऑल्सो। 2 ऑफ कप्स, येस आई डू फील कि ये पर्सन आपको लव के थ्रू मिल सकते हैं, लव मैरिज हो सकती है आप दोनों की। अनदर थिंग इज़ कि अगर ये आपके किसी मैट्रीमोनी या डेटिंग साइट से भी मिलें तो भी आप में इंस्टेंट लव होगा, इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा दोनों तरफ सेम फीलिंग्स, म्यूचुअल लव की फीलिंग्स होगी, म्यूचुअल कनेक्शन होगा, कंपैटिबिलिटी। एंड आई डू फील आप दोनों एक दूसरे को इरेजिस्टिबल लगोगे कि ओह माय गॉड हाउ इरेजिस्टिबल दिस पर्सन इज़।
बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स आप लोगों में। ऑल्दो ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग लग रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी बहुत हैं, पर विद यू ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट रहेंगे फ्रेंड्स, और आपके साथ बेहद अच्छा बिहेव करेंगे हमेशा ही। आप लोगों के पास काफ़ी कुछ होगा बात करने के लिए हमेशा, और कंपैटिबिलिटी इमोशनल बोलो फिज़िकल बोलो बहुत अच्छी है। एम्प्रेस, यस आई डू फील के ये पर्सन जो है इनको फैमिली से बहुत प्यार है, अपने खुद के बच्चे होना, या इनको दे वांट देयर ओन फैमिली। इनको ये मन में है कि हम अपनी फैमिली लेके आएँ, अचीव करें, एक अपना खुद का घर हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, बच्चे हों हमारे। सो दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको सब कुछ चाहिए लाइफ में। सो दे आर वेरी वेरी शादी को ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और बहुत ही सारा आंखों पे बिठा के रखेंगे, बिकॉज ये उनका ड्रीम है टू गेट मैरिड, टू हैव किड्स। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों में सेक्सुअल केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होगी कि शादी के तुरंत बाद ही या जल्द ही आपके बच्चे हो जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है इनका अपनी मदर से बहुत अच्छा कनेक्शन है, या इनकी मदर बहुत इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रहेंगी, आपकी मदर और इस पर्सन की मदर इस कनेक्शन में। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी वो अपनी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो या तो वो उस तरह का पार्टनर ढूंढेंगे जो उनकी मदर के जैसा है या मदर के जैसा नहीं है, या somebody they can take home and get married. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन दिखाते ऐसे हैं कि बहुत इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दिल में ये बहुत ही नरम हैं, बहुत ही जेनरस हैं, बहुत ही गिविंग हैं, और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। बट दिखाते ऐसे हैं, इन्होंने एक कवच पहन रखा है, दिखाते ऐसे हैं कि अरे हम तो बड़े डोमिनेटिंग, हम तो बड़े सीरियस नेचर के, हम तो बिल्कुल खड़ूस हैं, सड़ू हैं। सो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन को अपने पैसे का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है, लाइक पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे डबल करना है। सो दे कुड बी अ बिजनेसमैन, मर्चेंट हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, फाइनेंस कॉमर्स फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंस बैंक में हो सकते हैं, बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, या ये जो भी काम करते हैं उसमें इनको काफ़ी पैसा मिलता है। आई ऑल्सो फील कि ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, पैसा बहुत है और ये फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो वेरी वेरी फ्यूचर माइंडेड, जैसे आपसे मिले नहीं और उसी दिन अपने बच्चों के नाम सोच लेंगे ये, जी हाँ। सो गेट रेडी। व्हाट एल्स, चलिए देखते हैं। या ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन जैसे ऑलरेडी आपको जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको जानते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन देखिए आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं है, या आप दोनों वेट कर रहे हो फैमिली के एग्री होने का। समवेयर यू में ऑलरेडी नो दिस पर्सन। ये देखिए अट्रैक्शन दोनों तरफ से है और आप दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हो, ऑल्दो आप डिफरेंट हो। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एम्पियर है, बट लुक एट द क्लोथ्स, लुक एट द आइज, आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो। सो समवेयर आप दोनों डिफरेंट भी हो पर बिल्कुल एक जैसे भी हो। सो वही मैं आपसे कह रही थी, कंपैटिबिलिटी, सिनेस्ट्री बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आई डू फील हो सकता है आप लोगों की कोर्ट मैरिज होगी। देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आप लोग लीगल मैरिज या कोर्ट मैरिज प्रेफर करोगे, या आपके पर्सन प्रेफर करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये मैरिज बहुत ही श्योर और आप लोगों के लिए बहुत ही श्योर और एक कॉन्फिडेंट मूव होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पाइल नंबर 1 में हो रहा है कि अरे हमें थोड़ा डाउट है, करें नहीं करें। जब आप शादी करोगे आप दोनों एकदम रॉक सॉलिड होगे एक दूसरे को लेके कि येस दिस इज़ द वन और हमें शादी करनी है। कम्युनिकेशंस आप लोगों के बेहद अच्छे रहेंगे, आप लोगों की जो फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशंस हैं सेम रहेंगी। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे, जब आपने कोई लीगल इशू से विक्ट्री ली है, कोर्ट केस से आपको विक्ट्री मिला है, या पुराना कोई कोर्ट केस आपका ख़त्म हुआ है, प्रॉपर्टी का, मैरिज का, या कोई कस्टडी इशू चल रहा था बच्चों का, वो ख़त्म हुआ है, एंड इमीडिएटली दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ।
आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम है जिनसे आगे चल के आपकी शादी होगी आफ्टर सम, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, ये देखिए परफेक्ट कपल। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और आपको हो सकता है थोड़ा मुद्दत लगे इनसे शादी करने में, या ओवर इन द सेंस कि जैसे हो सकता है 1 साल आपको जान पहचान के बाद शादी हुई, या 10 साल के बाद आपकी शादी हो रही है, बट एक फाइनल विक्ट्री है आप दोनों के लिए जो लिखी गई है। अगर ऐसा नहीं भी है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, इट इज़ पॉसिबल कि आपकी डिफरेंट रिलीजन कल्चर में लव मैरिज है या सेम सेक्स मैरिज है, या आप लोग डिफरेंट तरह के हो, और मे बी फैमिली आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है इस कनेक्शन को, बट स्टिल यू विल गो फॉर इट। द क्वीन ऑफ रॉड्स, वाओ। सो फ्रेंड्स, ये पर्सन बेहद पैशनेट हैं, बेहद पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ही इस शादी को लेके फोकस्ड रहोगे हमेशा, कि अरे हमें इस शादी को ऐसे करना है, हमें चीज़ें ऐसे करनी है, हमें घर में कौन सा कलर लगाना है, ऐसे करना है। तो मुझे नहीं लग रहा आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़े होंगे या कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, नहीं। आप दोनों ही पैशनेट हो, आप दोनों अपने वर्क को लेके, करियर को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हो, चाहे बच्चा करना हो या फैमिली में एक्सपेंशन हो या करियर में एक्सपेंशन हो, आप दोनों म्यूचुअली सीरियस हो उन चीज़ों को लेके। अगेन आई फील के ये वो ये वो कनेक्शन है जहाँ आप जल्दी शादी कर लोगे देखते ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक साल मुझे लग रहा है बहुत लॉन्ग होगा, आपका वेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज देर इज़ इनसेन, आप लोगों को एक दूसरे को टच करने का इनसेन वो है कि लेट मी टच। सो काफ़ी कुछ आप लोगों को लगेगा अट्रैक्शन यहाँ पे। आई ऑल्सो फील के ये पर्सन जो है इनकी मदर बहुत स्ट्रांग है, या कोई पर्सन है जो इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी की तरह हो सकते हैं, या तो फैमिली है या कोई सिस्टर है, मदर है कोई, या इनके खुद के या आपके कोई एक्स पर्सन है जो थर्ड पार्टी लग रही है, कुछ अफेक्ट करेगी, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैन ब्रेक दिस कनेक्शन। बहुत स्ट्रांग आपका प्यार और मोहब्बत है। लेट अस सी व्हाट एल्स। लिलीज या फ्रेंड्स नंबर 30। सो आप लोगों का बहुत स्पिरिचुअल भी होने वाला है ये कनेक्शन, ये शादी। ऑल्सो आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली काफ़ी कुछ सीखोगे। अगर नेगेटिव्स की बात करूँ तो आप दोनों एक दूसरे से पेशेंस सीखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उनकी इंडिपेंडेंस, ये जो, और कहीं ना कहीं थोड़े एगोइस्टिक भी हैं, उस चीज़ के साथ भी आपको जल्दी जैसे फॉरगिव करना पड़ेगा कि अरे कोई बात नहीं, ये तो थोड़े से हैं इगोइस्टिक, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो एक प्रोटेक्टिव जो नारियल की तरह, जो बाहर से हार्ड है बट दिल में सॉफ्ट है। अनदर थिंग इज़ कि इनका गुस्सा काफ़ी तेज है फ्रेंड्स, तो उस चीज़ को भी आपको, या आप दोनों का गुस्सा तेज है तो आप दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। गार्डन नंबर 20, नंबर 30 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। गार्डन, येस आई डू फील के ये पर्सन और आपकी रिलेशनशिप बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों काफ़ी कुछ अचीव कर पाओगे अपने करियर्स में भी शादी के बाद, या अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल और डायनामिक ये पार्टनरशिप रहेगी। बहुत कुछ आप एक साथ बना पाओगे। एंड चॉइसेस, यस आई डू फील आपको मैरिज पार्टनर्स में चॉइस मिलेगी। यस फ्रेंड्स, या इस पर्सन जो आपके पर्सन है उनको तो डेफिनेटली चॉइस है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में, या उनकी फैमिली कह रही है कि भाई आप ये कर लो, आपकी फैमिली कह रही है आप ये कर लो, बट आपको ये पसंद आ गए, सो यू आर लाइक हम तो यही करेंगे। वेरी नाइस। सो हाउ विल यू फील इन दिस मैरिज? डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। सो आप काफ़ी डिसिप्लिन फील करोगे। येस, एंड स्पेशली ये पर्सन क्योंकि थोड़े ज़िद्दी और इगोइस्टिक लग रहे हैं फ्रेंड्स ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करोगे। अभी मैंने बैलेंस बोला और बैलेंस का कार्ड आया है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। यस, आई डू फील के आप दोनों एक दूसरे को जज भी कम करोगे, या आप सीखोगे इस मैरिज में कि एक तो अपने करियर को कैसे बैलेंस करें, दोनों के करियर को, दोनों की फैमिलीज़ को कैसे बैलेंस करना है, आप सीख जाओगे। आप डिसिप्लिन में रहोगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कहीं जाके किसी और के साथ चले गए, आपका रिश्ता छोड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप भी करोगे, बिकॉज ये मैरिज आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस, यस, आपकी लाइफ में और बैलेंस आएगा इस शादी से।
प्यार आएगा, सक्सेस आएगा, फेम आएगी। मुझे लग रहा है आप दोनों वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हो इस मैरिज से, या ये ऑलरेडी फेमस हैं, आप भी फेमस हो। हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस। नंबर 4, सो आई डू फील कि आप दोनों की, आई डू फील के आप दोनों बहुत ही, फैमिली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपके लिए करियर, फ्यूचर, एम्बिशंस, आपकी सेल्फ हॉबीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। सो कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस पता है कि हमें कितना काम करना है और कितना टाइम घर को देना है। अनदर थिंग इज़ कि आपके बच्चे बहुत जल्दी हो जाएंगे, सो फैमिली एक्सटेंशन बहुत जल्दी रहेगा। एंजल ऑफ लव नंबर 49, बेहद प्यार रहेगा फ्रेंड्स इस कनेक्शन में। दिस इज़ अ वेरी सेक्शुअली वाइल्ड कनेक्शन फ्रेंड्स, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये थोड़ा वाइल्ड रहेगा कनेक्शन। प्यार, मोहब्बत, देखिए फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी है। आई ऑल्सो फील कि जैसे जैसे टाइम जाएगा आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगोगे, टेलीपैथी आप लोगों में बढ़ जाएगी, एंड आप दोनों एक दूसरे की पनाह और सुकून हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप बाहर बहुत ही एक्टिव लोग हो। जैसे आप दोनों पब्लिक स्पीकर्स हो या डॉक्टर्स हो, एक पुलिस में एक डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर्स हो, सो यू आर वेरी बिजी आउटसाइड। तो आप घर में आके एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, हग करते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो कि भाई नाउ लेट्स सिट टुगेदर एंड रिलैक्स। वेरी नाइस फ्रेंड्स, वेरी नाइस। लेट्स सी द एडवाइस, फिर इनिशियल्स देखते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। सो जी हाँ, दिस इज़ अ वंडरफुल एडवाइस। आई डू फील कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो डोंट बी नेगेटिव, बिकॉज आपको चांस है इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलने का। और अगर आपको अभी तक ये पर्सन नहीं मिले हैं, गलत लोग मिलते आ रहे हैं, या इस पर्सन जैसा कोई नहीं मिला है, सो डोंट लूज होप, स्टे पॉजिटिव। And a new dawn, wow, the worst is now behind you and positive new experiences coming. So आपके लिए positive new चीज़ें आ रही हैं फ्रेंड्स, do not worry। ये रिलेशनशिप, ये मैरिज या आने वाला वक्त आपको बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारी एक्साइटमेंट और एडवेंचर लेके आ रहा है, सो चिंता बिल्कुल ना करो। ये गाना आजकल बहुत आ रहा है ना फ्रेंड्स, सब जगह बजता रहता है। सो इवन आई एम हुक्ड ऑन टू इट, बिकॉज ये जहाँ जाओ कार में बज रहा होगा, आप कहीं नहीं जाओ तो भी रेडियो पे आ रहा होगा, या आप कोई भी कंटेंट आप देखोगे यूट्यूब पे तो आप कहोगे कौन सा गाना है, आपने शायद सुना नहीं, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, ये जो यहाँ पे हो रही है, एकदम पैशनेट, फुल ऑन पैशन, कोई डाउट नहीं है एक दूसरे के मन में कि हमें ये चाहिए या नहीं, फुल ऑन पैशन। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर। सो राता लंबिया सॉन्ग, दैट सॉन्ग। सेरी हो सकता है इनका नाम, वाह वेरी नाइस। ये सेरी देखिए, सेरी बन रहा है यहाँ पे, सेरी सीरी सीरी वाह। आदि पोली भी मुझे याद आ रहा है, सो मे बी आदि पोली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, या इनका कुछ कनेक्शन है इन वर्ड से, सेरी, आदि पोली। एस भी आया है तो सोनी हो सकता है इनका नाम जो है, आपके पर्सन का सोनी बन रहा है। ये देखिए एन नहीं आया है, बट सॉरी, टिज़ा हो सकता है, फिज़ा हो सकता है इनका नाम, वारिस हो सकता है, डब्ल्यू है, आर है यहाँ पे, डबल एस हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। आई डू फील के आपके पर्सन के नाम में डबल एस हो सकता है। क्विट, या ये क्विट बिल्कुल नहीं करते हैं फ्रेंड्स, या आप लोग बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि क्विट कर दें तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये पर्सन तो नहीं करते हैं। आई डू फील इनको बोटिंग का, हाइकिंग का, इन सब चीज़ों का शौक़ हो सकता है। रॉय लग रहा है कि सरनेम में रॉय हो सकता है, रविंदर इनका नाम हो सकता है, या ऐसा कोई नाम हो सकता है, रीटा है। आप बताइएगा, आई एम श्योर इससे बहुत कुछ वर्ड्स बन सकते हैं। फ़िलहाल मेरा माइंड तो व्हेन आई एम चैनलिंग, मुझे कुछ कुछ चीज़ें ही समझ आ रही होती है, मतलब
चैनलिंग करने के लिए अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन यूज़ होता है। सो इस वजह से टेरी यहाँ बन रहा है, तेरी तेरी कुछ इससे भी कोई वर्ड हो सकता है। सो आप मुझे बताइएगा, इनिशियल्स हैं TUZSERISQUITROWIROU। सो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हैं जिनसे आपकी शादी होगी। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। एंड दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।